व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और नए आने वालों से काइंडली अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जिसका ज़मीर कंप्लीटली तौर पर मर चुका है, जिसको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए और किसी भी मौजूदा दौर में उनके किसी भी रिश्ते की कोई भी कदरों कीमत उनकी नजरों में नहीं है। आपने दुनिया में बहुत सी कौमें देखी होंगी, बहुत सारे लोगों को तरक्की करते देखा होगा, बहुत सारी कौमों को डूबते हुए देखा होगा और फिर अपने पांव पर खड़े होते हुए देखा होगा। आपने जापान में देखा होगा, 12 दफा सुनामी आया, 12 दफा जल्जले आए, लेकिन जापान अपने पांव पर हर दफा खड़ा हो गया क्योंकि वो एक जिंदा कौम है। अब रिसेंटली जो जल्जला आया है वो शाम में और तुर्की में। इसके बाद आपको ये चीज बताएं कि तुर्की एक ना एक दिन दोबारा फिर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा क्योंकि तुर्की भी एक जिंदा कौम है। हम अब आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मुर्दा है और जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, उनके जमीर मर चुके हैं, उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। वो कौम है पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तानी कौम जो है ये कभी भी एक कौम नहीं बन सकती। हमने बहुत से मिली नगमों में ये तो सुना हुआ है कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा। हमें ना ही अपने बच्चों की परवाह है, ना ही अपनी फैमिलीज की परवाह है, ना ही किसी भी ऐसे रिश्ते की परवाह है जिसका हमारी नजरों में बहुत एहतराम होता है। रीजन इज दैट कि आप लोगों को ये बात बताएं कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है और हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं, इन 75 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये 25 करोड़ अवाम इन खुली आंखों के साथ वो खिलवाड़ देख रही है और अपने साथ जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर रही है। जो भी लीडर आता है वो अपनी जेबें भरता है और कौम को खुदा हाफिज कहता है और चला जाता है और एक दूसरे के ऊपर बकवासात करते हैं, ना कि अवाम के लिए कोई रिलीफ दिया जाए और एक कौम बनकर दिखाया जाए। आपको ये बात बताएं कि डे बाय डे माशियत पाकिस्तान की गिरती जा रही है और महंगाई जो है वो जोरों पर होती जा रही है। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आपको यहाँ पे ये डिफाइन करके बताते हैं कि पाकिस्तान में 10% लोग जो है वो हाई स्टैंडर्ड अमीर लोग हैं और अगले जो 10% है वो मिडिल स्टैंडर्ड लोग हैं। बाकी 80% जो अवाम हमारी है वो गरीब लोग हैं। वो इन अमीर लोगों के जो 10% अमीर लोग हैं उनके घर की बांदी बनी हुई है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारी पॉलिटिकल जो विंग्स बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल हमारी जमातें बनी हुई हैं, ये इन लोगों के घरों की बांदी बनी हुई है। अगर हम एक खानदान, एक फैमिली जो खुदकुशी करता है, एक रोटी ना मिलने की वजह से, घर ना मिलने की वजह से या भूख और प्यास की वजह से एक घर अगर खुदकुशी करता है, अपने बच्चों को मारता है और खुद मरता है, अपनी बीवी को मारता है, तो क्या हम एक कौम बनकर रोड के ऊपर नहीं आ सकते? क्या हम 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? खुदकुशी करने से तो बेहतर है कि हम सड़कों पर निकले और अपना हक ले। इन जो लोग इक्तदार में बैठे हुए हैं इनसे हम अपना हक छीने। क्या कि ये लोग अपनी दौलतें डबल ट्रिपल करने के चक्रों में लगे हुए हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम जाए भाड़ में। हमारी अवाम जो है वो अगर अब भी एक ना हुई तो कोई भी किसी भी वक्त हमारे मुल्क के साथ ऐसा खिलवाड़ हो सकता है कि मुल्क में खुदा ना खास्ता खाना जंगी हो सकती है। लास्ट 2 से 3 मंथ के अंदर जो आपके क्राइम की रेशियो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अगर एक बंदे को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो वो बंदा चोरी डकैती कर रहा है, कत्लो गारत कर रहा है, दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों को चाहिए कि हम एक कौम बनकर, अगर हमारे में गैरत नाम की कोई 1% भी कोई चीज है तो हम एक कौम बनकर सड़कों के ऊपर आए। अगर हम लोग इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जमात इस्लामी या मुख्तलिफ जमातों के लिए निकल सकते हैं तो हम अपने हक के लिए क्यों नहीं निकल सकते? क्या दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर किसी लीडर की जरूरत होती है आगे निकलने के लिए?
आपको बहुत सारे मुल्कों की ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जहाँ पे अगर 1% भी महंगाई होती है तो अवाम खुद ब खुद रोडों पे निकलते हैं, उनको कोई बंदा लीड नहीं कर रहा होता और वो जिंदा कौमें होती हैं। आप अगर अपने मुल्क को, अपनी फैमिलीज को बचाना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, पुरजोर अपील है कि हम लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए, अपने बच्चों का हक इन इक्तदार में बैठे हुए लोगों से छीनना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि ये हमारे वोट से अपने इक्तदार में आते हैं। अगर वो इस इक्तदार में आकर हम लोगों का ख्याल नहीं रखते तो इन लोगों को भी इस इक्तदार में बैठने का कोई हक नहीं है। मुल्क की माशियत गिरती जा रही है और इधर फेडरल गवर्नमेंट 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट के गुजरा की तादाद 85+ हो चुकी है। उनके जो लवाजमात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। आप पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी रोड से किसी भी टाइम गुजरते हैं तो कोई ना कोई रोड पूरे पिंडी इस्लामाबाद में हर डे क्लोज किया हुआ था, क्योंकि हाई प्रोटोकॉल में लोग गुजर रहे होते हैं, गुजरा गुजर रहे होते हैं, उनके स्क्वाड गुजर रहे होते हैं। ये क्या पाकिस्तान ये इन लोगों के हाथ की बांधी बनकर रहेगा? पाकिस्तान की अवाम जो है वो कभी भी अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेगी? क्या हम अपने बच्चों को भूख और अफलास की वजह से मरने के लिए छोड़ देंगे इन लोगों के पास? क्या जो हमारे असासे अभी बाकी पाकिस्तान के पास रह गए हैं, कल को क्या अक़वाम मुत्तहिदा या IMF या अमेरिका हमारे से वो सारी चीजें वापस ले लेगा? क्या हम कभी भी एक कौम नहीं बन सकते? आखिर के ऊपर मैं फिर आपको जाते जाते ये बात कहूंगा कि अगर हम लोगों ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो आप लोग तैयार हो जाएं किसी भी ऐसी नागहानी आफत के लिए कि जो किसी भी वक्त आपके सर के ऊपर आन पड़ेगी। मुल्क की माशियत दिन ब दिन गिरती जा रही है। मैं यहाँ पे आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, इकबाल के शेर के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करूंगा और उसके बाद मैं आपको ये छोड़ दिया। आज एक और भी एक वाकया पेश आया कराची के अंदर जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। जो चीफ पुलिस है उनके वहाँ पे एंट्री दी है दहशतगर्दों ने और तकरीबन तमाम के तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया है और उसके साथ साथ 2 जो जवान हैं उनकी भी शहादत की खबर मिल चुकी है अभी तक। अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क का हामी और नासर हो और इन दहशतगर्दों को नेक हिदायत दे और इनको नेस्तो नाबूद करे और इनको इस्लाम की तरफ तरगीब अल्लाह ताला दे। मैं यहाँ पे ये शेर के साथ ये यहाँ पे इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा। एक इकबाल का एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या करना है और आने वाले पाकिस्तान के लिए क्या करना है। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।